हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज जो हम योग करने के लिए जा रहे हैं वो मधुमेह के लिए है या डायबिटीज़ के लिए, इसको हम शुगर भी बोलते हैं। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण योग अभ्यास हमारे साथ में करिए, ध्यान रखते हुए श्वास प्रश्वास का, पूरी सजगता शरीर की और अभ्यास पर। अपने मन और शरीर से योग अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। प्रारंभिक अवस्था में आ जाइए। योगाभ्यास की प्रारंभिक अवस्था पश्चिमोत्तान के लिए तैयार करना अपने शरीर को। धीरे से पश्चिमोत्तान में आना है। यहाँ से ये मेरुदंड को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर तानिए, खींचिए श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस अभ्यास कर्म को कम से कम भी 8 से 10 बार दोहराना है। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, छाती के अंदर श्वास भरिए और पेट को अंदर की ओर खींचते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। पैनक्रियाज ग्लैंड्स पर खिंचाव डालना है, पेट का प्रेशर डालना है। इस अभ्यास को 8 से 10 बार। अब यहीं से दोनों हाथ नीचे की ओर, दोनों पैरों को वाइड कर दीजिए थोड़ा सा, 1 से 1.5 फीट के अंदर। चक्की चालन आसन हमें करना है, चक्की को चलाना है। चक्की को चलाते वक्त पेट की ताकत हमें लगानी है, पेट को अंदर खींचते हुए आगे की ओर, ब्रीथ आउट करते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए पीछे की ओर। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमें करना है, कम से कम भी 10 बार से प्रारंभ करके हमें 20 बार लेकर के जाना है। धीरे धीरे उस आवृत्ति को बढ़ाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखिए, कम से कम 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा, ऐसे धीरे धीरे कर्म को बढ़ाना है। यहाँ से हम अपने शरीर को तैयार करेंगे नौ का संचालन के लिए। दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए, दोनों हाथ शरीर के बगल में, श्वास भरते हुए दोनों हाथ को अच्छी तरह मुट्ठियाँ बंद करके ऊपर की ओर खींचते हुए लेकर के जाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर और श्वास को खींचते हुए स्पाइन को पूरा टाइट करते हुए आगे की ओर झुकिए, पेट को अंदर खींचते हुए। अब इसी अभ्यास को रिवर्स करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर। इस अभ्यास कर्म को कम से कम भी 10 से 20 बार हम बढ़ा सकते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में और उसकी विपरीत दिशा में। अब यहीं से अर्धमस्येंद्र के लिए अपने शरीर को तैयार करेंगे। दोनों हाथ शरीर के बगल में, धीरे से बाएं पैर को बैंड करके रखिएगा। दाएं पैर को बाएं घुटने के पास में रखने के बाद बाएं हाथ को या बाएं हथेली को पूरा स्पाइन के पिछले वाले भाग में रखना है। धीरे से अच्छी तरह इस अभ्यास को दोहराइए। पूरा पेट अंदर की ओर खींचना है, स्पाइन को खींचना है। गर्दन पूरी सीधी, वहीं पर कम से कम भी हमें 10 बार श्वास लेना है, 10 बार श्वास छोड़ना है। अब धीरे से दूसरी दिशा में इस अभ्यास को दोहराना है। मेरुदंड के पीछे हाथ रखिए अच्छी तरह, जहाँ मेरुदंड है इस अभ्यास को देखने का प्रयास करिए अच्छी तरह। कमर बिल्कुल सीधी, पेट पर थाइज का खिंचाव आना चाहिए, पैनक्रियाज ग्लैंड्स पर, इंटेस्टाइन पर। श्वास सामान्य, श्वास लेते और छोड़ते समय पेट को अंदर खींचना है, पेट को ढीला छोड़ना है। अब इसी अभ्यास को कम से कम 10 बार दाईं और श्वास लेकर के, 10 बार बाईं और श्वास लेकर के दोहराना है। अब धीरे से सामान्य अवस्था में, यहीं से गोमुख आसन का अभ्यास हमें करना है। गोमुख आसन के लिए पैरों को बैंड करके क्लोज करके अपनी ओर खींच लीजिए। दोनों घुटनों को एक साथ मिलाने का प्रयास करिए। दोनों पैरों की एड़ियों को अपने हिप्स के बाजू में, जो पैर ऊपर है वही हाथ धीरे से पीछे की ओर और दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करना है। इस अवस्था में हमें कम से कम भी 10 बार श्वास लेना है, 10 बार श्वास छोड़ना है। इसी अभ्यास को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक सकते हैं, पेट पर खिंचाव डाल सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसी अभ्यास को हम दूसरी दिशा से
कर सकते हैं, कम से कम भी 2 से 3 बार। हर अभ्यास में कम से कम 5 से 10 बार श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। धीरे धीरे उन आवृत्तियों को बढ़ाना है, समय को बढ़ाना है अभ्यास में। इस अभ्यास के बाद शशांक भुजंग आसन के लिए अपने शरीर को तैयार करना है, मन को तैयार करना है। दोनों हाथ सामान्य अवस्था में धीरे से वज्रासन से होते हुए कैट पोज, यहाँ से दोनों हाथ श्वास भरते ऊपर की ओर। हमें आसनों से होते हुए शशांक आसन और भुजंग आसन में जाना है। इन दोनों अभ्यास को अच्छी तरह हमें करना है। ये शशांक आसन का अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर, श्वास लेते हुए भुजंग आसन में धीरे धीरे मेरुदंड को अच्छी तरह तानते हुए इस अभ्यास को कम से कम 10 बार हम कर सकते हैं। अब यहीं से शशांक आसन में अगर शरीर में कोई तनाव आ जाता है तो शशांक आसन में आकर के श्वास ले सकते हैं। अभी यहाँ से हमें मार्जरी आसन या कैट पोज के लिए अपने शरीर को, मन को तैयार करना है। श्वास की ध्यान रखते हुए धीरे से मार्जरी आसन में घुटनों के बल आ जाइए। मार्जरी आसन में गर्दन को ऊपर उठाते हुए कमर को ढीला छोड़ते हुए श्वास भरना है छाती के अंदर। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर या सिर को छाती से टच करना है। पेट को अंदर खींचते हुए पूरा तनाव दीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। ध्यान रखिए जब हम श्वास छोड़ेंगे तो पेट को टाइट करके अंदर की ओर खींचना है। पैनक्रियाज ग्लैंड्स पर प्रेशर डालना है या इंटेस्टाइन को मेरुदंड से मिलाने का प्रयास करना है। इसको हम बंद के साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रारंभिक अभ्यास हम आप लोगों को बता रहे हैं मधुमेह के लिए। यहीं से शशांक आसन में एक बार फिर विश्राम। शशांक आसन से श्वास लेने के बाद अपने शरीर को तैयार करिए। उष्ट आसन और मंडूक आसन में धीरे धीरे दोनों हाथ श्वास भरते ऊपर की ओर। हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है आगे की ओर, या मुट्ठियों को बंद करके हम रिब्स के निचले वाले हिस्से में रख सकते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर हमें पूरा प्रेशर डालना है पेट पर, हाथों की मुट्ठियों का। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की ओर। हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए भी इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। ध्यान रखिए इस अवस्था में हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख के रिब्स के निचले वाले भाग में अच्छी तरह, जहाँ पर पैनक्रियाज ग्लैंड्स है वहाँ पर हम प्रेशर डाल सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, दबाव दे सकते हैं। मन को आराम की अवस्था में लाते हुए अभ्यास करना है। धीरे से सामान्य स्थिति में अब हमें पीठ के बल लेटना है अपने अगले अभ्यास के लिए। यह शवासन का अभ्यास आप लोग कर सकते हैं जिस प्रकार आपको अच्छा लगे। सबसे पहले हमें हलासन का अभ्यास करना है और हलासन के अभ्यास के लिए अपने गर्दन का ध्यान रखते हुए, कमर का ध्यान रखते हुए, अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्द और लोअर बैक की प्रॉब्लम है, वो है अभ्यास न दोहराएं। सर्वांग आसन और हलासन का अभ्यास अब होने जा रहा है, उसमें गर्दन पर खिंचाव आता है। धीरे धीरे इस अभ्यास को दोहराएं। सामान्य श्वास भरते हुए पैरों को लिफ्ट करें और धीरे से पीछे की ओर हलासन में ले जाएं। पैरों को नीचे रख सकते हैं जितना आपको कंफर्टेबल लगे, आरामदायक लगे। यहीं पर हम श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, उस क्रिया को कम से कम 10 बार दोहरा सकते हैं। 10 बार दोहराने के बाद में दोनों हाथों को बैंड करके कमर के ऊपर सपोर्ट दीजिए। अच्छी तरह हथेलियों को रख लीजिए। एल्बो को जितना हो सकता है अंदर की ओर रखने का प्रयास करिए और पैरों को धीरे धीरे एक एक करके बिल्कुल आरामदायक अवस्था में सर्वांग आसन में आना है।
सर्वांग आसन या विपरीत करनी आसन, अगर किसी से सर्वांग आसन होता है, सर्वांग आसन में कम से कम भी 10 श्वास लें, 10 से 20 श्वास लें, उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। विपरीत करनी जो आसन है उसमें भी आप कम से कम 10 से 20 श्वास तक बढ़ा सकते हैं। इसमें ऊंचाई प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है सर्वांगासन और विपरीत करनी। अब धीरे से सर्वांगासन से धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे की ओर लेके आइए। मत्स्य आसन या फिश पोज जिसको हम बोलते हैं, दोनों हाथ हिप्स के नीचे और यहाँ से पैरों को नीचे रखते हुए अपने कंधों को ऊपर की ओर उठा देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। इस सर्वांगासन का विपरीत आसन भी बोला जाता है। रिब्स को ओपन करते हुए श्वास भरेंगे, पेट को अंदर और बाहर, पैरों को खींच के रख सकते हैं। अब यहाँ से धीरे से शवासन में, शवासन का अभ्यास दोनों पैरों को वाइड रख के किया जाता है। दोनों पैरों के अंदर कम से कम 1.5 फीट का अंतर, हथेलियाँ या दोनों भुजाएं शरीर के बगल में। अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए, अपने शरीर को एक आरामदायक अवस्था में लाने के लिए अभ्यास किया जाता है। इस अभ्यास के बाद आप कम से कम भी 10 से 20 श्वास इस अभ्यास में कर सकते हैं। उधर श्वसन हम कर सकते हैं, वक्ष श्वसन हम कर सकते हैं या यौगिक श्वसन इसमें हम कर सकते हैं मंत्रों के साथ। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है मोटापे के लिए, वेट लॉस के लिए। सूर्य नमस्कार की अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाकर के आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियोज़ को देखिए। सूर्य नमस्कार उसकी पूर्ण विधि चक्रों के साथ, श्वास प्रश्वास के साथ या ब्रीदिंग के साथ जिसको हम बोलते हैं, पूरी सजगता के साथ हर एक स्टेप जो आसन है, जो क्रिया है उसकी करने की पूर्ण रूप से सूर्य नमस्कार आपको मिलेगा। अब धीरे से शवासन से आराम से किसी भी एक साइड में टर्न करते हुए आराम से उठ करके बैठ जाइए। वेट लॉस का अभ्यास जो योगा आसन है वो समाप्त होते हैं। अभी प्राणायाम अगर मैं बताऊं तो प्राणायाम के लिए हमें वेट लॉस में भस्त्रिका, शीतली और शीतकारी नाड़ी शोधन प्राणायाम कुंभक के साथ और भ्रामरी प्राणायाम, ये 4 प्राणायाम हम दोहरा सकते हैं। 5 प्राणायाम हम दोहरा सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल सरल, वह भी हम हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा। शीतली या शीतकारी नाड़ी शोधन कुंभक के साथ में अंत्य एवं बंद लगा सकते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के लिए, मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए, शांत करने के लिए, उसको ऊर्जावान बनाने के लिए। आज का यौगिक अभ्यास समाप्त होता है जो डायबिटीज़ के लिए था, मधुमेह के लिए था स्पेशल। ये महत्वपूर्ण अभ्यास ज़रूर सजगता के साथ में करिए। हरिओम हरिओम।